आज हम स्कंद नियंत्रण की जो आवश्यकता है या महत्व है उसकी बात करते हैं। नीड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करें तो हम देखते हैं कि सामग्री नियंत्रण की जो आवश्यकता है उसको हम बिंदुओं के माध्यम से देखें तो सर्वप्रथम देखें कि निर्विघ्न उत्पादन की बात करते हैं, यानी लगातार उत्पादन। स्कंद नियंत्रण से उत्पादन के लिए जो आवश्यक कच्चे माल, अन्य जो सहायक सामग्रियां हैं, उपकरण हैं या पुर्जे हैं आदि से सदैव ही संस्था के भंडार में उपलब्ध रहते हैं। फलतः संस्था में जो है निर्विघ्न उत्पादन प्रक्रिया चलती रहती है। यानी जो प्लानिंग करते हैं, जो उद्देश्य के नियोजन के माध्यम से जो प्लानिंग की जाती है वो निरंतर लगातार कंटिन्यूस चलने वाली होती है। क्रय आदेशों की जो निर्विघ्न आपूर्ति की बात करते हैं कि समुचित स्कंद नियंत्रण के अंतर्गत ही संस्था के में एक निर्धारित स्तर पर सदैव माल का भंडार भी सदैव उपलब्ध रहता है। फलतः ग्राहकों के जो क्रय आदेशों की भी जो यथा समय एवं निर्विघ्न आपूर्ति की जा सकती है। यानी एक लेवल है कि हमें अगर 500 या 100-200 इकाइयाँ हमारे पास हमेशा उत्पादन में रहनी चाहिए, यानी जो फिनिश गुड्स माल है वो हमारे पास जो तैयार माल है वो 100 इकाइयाँ या 500 इकाइयाँ निर्धारित है कि इतना हमारे पास स्टॉक रहना ही चाहिए, तो वो उतना माल हमारे पास हमेशा ही रहता है। यही बात है जो एक उद्देश्य के द्वारा, जो नियोजन के द्वारा और नियंत्रण के द्वारा की जाती है। ग्राहक संतुष्टि की बात करें तो समुचित जो स्कंद नियंत्रण के कारण आवश्यकता अनुसार यथा समय बाजार में संस्था के उत्पाद उपलब्ध रहते हैं, इससे ग्राहक संतुष्ट रहते हैं। ये भी देखा है कि ग्राहक की, मान लो कोई वस्तु है जो ब्रांड है, जो ग्राहकों के बिल्कुल मुंह पे है या यूँ कहें स्वाद पे है, इंटरेस्ट पे, रुचि पे है, तो निश्चित ही उस चीज़ का जो है, अब बात करें जिस प्रकार ओसवाल साबुन है या पार्ले जी बिस्कुट है, तो ओसवाल साबुन में जिस प्रकार अगर हम बात करें दुकानदारों को देखते हैं कि कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो ब्रांड इतना अच्छा है कि लोगों की ज़बान पे, या यूँ कहें कि बात करें पार्ले बिस्कुट, तो उनमें ज़्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन लोगों की ज़बान पर वो इंटरेस्ट, रुचि, एक स्वाद बात कर उसके अनुसार, तो उसको वो प्रोडक्ट को जो है एक लेवल पे हमेशा ही जिस प्रकार उपभोक्ता चाहते हैं या दुकानदार चाहते हैं उनको हमेशा ही, तो इसका जो एक पैमाना है कि हमें इतने पैकेट या इतने बिस्कुट की मात्रा है वो हमारे को हमेशा रखनी है, जिससे कि ग्राहक हमेशा संतुष्ट रहे। उत्पादन मिश्रण में संतुलन की बात करें तो संस्था द्वारा जो बनाए एवं बेचे जाने वाले प्रत्येक उत्पाद का स्कंद स्तर निर्धारित होने से भी उत्पाद का निर्धारण, विक्रय जो कार्यक्रम, जो प्लानिंग है के रूप में चलता रहता है, नियोजन के रूप में चलता रहता है। जैसे किसी भी उत्पाद के निर्माण एवं विक्रय में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता, अतः संस्था का जो उत्पादन मिश्रण है संतुलन बनाए रखना इससे बना रहता है कि जितना मार्केट में चाहिए उतना जो है प्रोडक्ट है जो हमेशा तैयार। प्रतिस्पर्धा पर रोक की बात करें तो इसका जो एक महत्व ये भी है कि समय पर यथा समय आवश्यकता अनुसार बाजार में उत्पादन उपलब्ध रहने से ग्राहक स्थानांतरण वस्तुओं को कम से कम मजबूरी से ही नहीं ढूंढते, जिससे संस्था के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न नहीं होती है। हमने देखा अगर प्रोडक्ट नहीं है बाजार में और लोगों ने एक दिन भी किसी दूसरे प्रोडक्ट को ले लिया तो निश्चित ही लोग उस वस्तु की, या तो उसकी दाम कम हो या उसका स्वाद अच्छा हो, तो निश्चित ही लोग है जो निकट जो उसकी प्रतिस्पर्धा वस्तु है उसकी तरफ लोगों का रुझान हो जाता है। तो इसलिए बाजार में जो वस्तु है, यानी कभी भी दुकानदार अपने ग्राहक को दूसरी दुकान पर नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि ये है कि इस प्रतिस्पर्धी युग में हो सकता है कि नया दुकानदार उस व्यक्ति को लुभाने के लिए उसके रेट कम लगा दे या उसके अलग अलग ब्रांड या कोई स्वाद जो है बता दे, जिससे वो ग्राहक जो है इस दुकान या इस शॉप को छोड़कर दूसरी दुकान की ओर चला जाएगा। परिणामात्मक छूट की बात करें तो समुचित स्कंद नियंत्रण में से संस्था की स्कंद की आवश्यकता का समुचित अनुमान लगाया जा सकता है। इससे प्रबंधकों को संस्था के संभावित कच्चे माल, सहायक सामग्री आदि की आवश्यकता को पहले से ही ज्ञान हो जाता है। इससे वे किसी भी आपूर्ति से संबंधित माल के क्रय
का अनुबंध कर सकते हैं। इसे संस्था के माल के क्रय पर परिणात्मक छूट का भी लाभ मिल जाता है। यानी क्वांटिटी डिस्काउंट की अगर बात, कोई उत्पादन जिस प्रकार कोई ज़्यादा लेता है या इनामी जो कूपन होते हैं या प्रोडक्ट या प्रीमियम पर या कैसे भी है, तो उसे उपभोक्ता को या यूँ कहें जो रिटेलर है, होलसेलर है, उनको कहीं न कहीं छूट के माध्यम से भी लोगों को लोभ प्रलोभन के माध्यम से भी उनको आकर्षित करते हैं कि आप अगर जितना ज़्यादा सामान खरीदेंगे उतना ही आपको सस्ती या छूट डिस्काउंट के ऊपर वस्तु उपलब्ध करवा दी जाएगी। कार्यशील पूंजी का अनुकूलतम उपयोग जो वर्किंग कैपिटल है, स्कंद की में संस्था की जो कार्यशील पूंजी लगी है होती है, स्कंद नियंत्रण द्वारा जो कार्यशील पूंजी का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसे स्कंद की उतनी ही मात्रा निर्धारित की जा सकती है जिससे कार्यशील पूंजी का अधिकतम लाभपूर्ण उपयोग किया जा सके। यानी यूँ नहीं है कि वर्किंग कैपिटल का दुरुपयोग कर वस्तुओं को अधिक मात्रा में उत्पादन करके और उनको भंडारण में व्यवस्था या भंडारण में पड़ा रहे, ऐसा ना हो। तरलता का निर्धारण की बात करें, निर्माण की, स्कंद नियंत्रण के द्वारा स्कंद संग्रहण का वही स्तर रखा जाता है जो संस्था के कोषों को देखते हुए उचित होता है। इसमें संस्था में कोषों की जो तरलता बनी रहती है, यानी जो पूंजी है, तथा अन्य कार्यों की आवश्यकता के समय नगद शेष उपलब्ध रहता है। पैसे को अनावश्यक ही यूँ वेस्टेज नहीं करना, जो लिक्विड जो पैसा है उससे भी हाथ में रखना, यानी आवश्यकता पड़ने पर उसका सही उपयोग किया जा सके। मांग उच्चावानों से बचाव की बात करते हैं कि किसी भी संस्था में उत्पाद की मांग सदैव एक समान नहीं रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। कभी मौसम न होने पर ऑफ सीजन में कारण, तो कभी व्यापार चक्रों के कारण, तो कभी प्रतिस्पर्धा के कारण माल की मांग में कमी या वृद्धि होती रहती है। यानी उस टाइम बात करें, जैसे कोरोना टाइम है, इस समय जहां लॉकडाउन में केवल खाने पीने की चीज़ों के अलावा और जो अदर वस्तुएं हैं उनकी मांग ना तो मांग है और ना बाज़ार ओपन है। ऐसी स्थिति में उसका जो मांग उच्चावन है उसमें भी बचाव की स्थिति रहती है। लागतों में मितव्ययता की बात करें तो स्कंद नियंत्रण इसलिए भी आवश्यक है कि यह स्कंद की लागतों में कमी करने में सहायक होता है। परिवहन है, यानी ट्रांसपोर्टेशन है, भंडारण स्टोरेज है, इंटरेस्ट है, बीमा आदि पर के व्यय तभी न्यूनतम किए जा सकते हैं जब समुचित विधि में स्कंद नियंत्रण किया जा सके। यानी इन्वेंट्री कंट्रोल के माध्यम से ही हम इन सब चीज़ों की अनावश्यक व्यय को रोक सकते हैं, यूँ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यानी ट्रांसपोर्टेशन का अनावश्यक खर्चा या भंडारण स्टोरेज का है, या जो इन्वेस्ट जो हमारी जो पूंजी है उस पर अगर ब्याज है देना है, या बीमा है आदि पर न्यूनतम जो है व्यय किए जाए। सीमित जोखिमें स्कंद के साथ साथ जोखिमें से भी जुड़ी होती है। कच्चे एवं पक्के माल के मूल्य में उतार चढ़ाव की जोखिम, माल की जो चोरी है या विनाश है, अप्रचलन है, मार्केट से बाहर आउटडेटेड हो जाना की जोखिम होती है। इस नियंत्रण व्यवस्था के द्वारा स्कंद का अनुकूलतम स्तर बनाया जा सकता है। ये जोखिमें भी सम्मिलित रहती है। यानी कुल मिला के माल जो है प्रचलन की स्थिति में हो जाए, चोरी हो जाए या भाव है ऊपर नीचे हो जाए, तो इनसे भी जो सीमित जोखिम है। रोजगार में स्थायित्व की बात करें तो स्कंद नियंत्रण की एक अच्छी व्यवस्था करने से उत्पादन नियंत्रण चलती रहता है। इसी के परिणाम स्वरूप संस्था में कर्मचारियों में रोजगार की जो स्थायित्व बनी रहती है, उन्हें जबरन छुट्टी या छटनी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। रोजगार की स्थिति की बात करें तो जब संस्था की ख्याति अच्छी हो या तो उसकी पैठ अच्छी हो तो लोग भी उसमें टिकना चाहते हैं, और संस्था भी अपने कर्मचारियों को सुविधाएं, उनको परिलाभ देकर, भत्ते वेतन देकर और अच्छे कार्य जो या स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देकर, बेनिफिट्स या भत्ते देकर उसे रोकना चाहती है। यानी जबरन उन्हें छुट्टी या छटनी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। एक लंबा जो स्थायित्व रोजगार की बात होती है। उत्पादन संस्था की अगर हम बात करें, संसाधनों का अधिकतम उपयोग की बात करें तो उत्पादन जो स्कंद नियंत्रण है व्यवस्था में संस्था में उत्पाद साधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है।
इससे संयंत्र, मशीनों, उपकरण है, कारखाने स्थल जो वहाँ है, या परिवहन है, भंडारण आदि को उच्च क्षमता में स्थापित की जा सकती है तथा उनकी पूर्ण एवं अनुकूल उपयोग किया जा सकता है। जो संसाधन है, यानी जो चाहे तो भंडारण है, चाहे बैंकिंग है, चाहे परिवहन है, चाहे कोई सी भी है, तो उनका अधिक से अधिक जो भौतिक संसाधन है या मानव संसाधन का अधिक से अधिक उपयोग कर, ये भी इसका अपना महत्व है, इसका नियंत्रण में इनका महत्व है।